स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एमपी बिजली विभाग लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मेरे भाई, आज इस वीडियो में मैं आपको विभिन्न फिटिंग औजार की दोस्त क्वेश्चन देखने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी फिटिंग औजार से रिलेटेड दोस्त क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस यूनिट में देखने वाला हूँ। 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है मेरे भाई। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्त, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर 2 यूनिट को आप जरूर देख लीजिए। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पहली यूनिट दोस्त कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरी यूनिट विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी यूनिट में मेरे भाई देखने वाला हूँ मेरे भाई विभिन्न फिटिंग औजार, इससे रिलेटेड दोस्त क्वेश्चन देखने वाला हूँ। तो वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा मेरे भाई। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सभी लोग दोस्त जुड़ जाइए। ठीक है, इसमें टोटल मेरे भाई 122 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 122 क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन मेरे भाई इस वीडियो में देखने वाला हूँ। आपका ये सुपर फास्ट टेस्ट होने वाला है। तो 122 में दोस्त जिस भी क्वेश्चन का दोस्त आंसर आपको पता रहेगा मेरे भाई, आंसर आपको कमेंट करना है। 122 में दोस्त आपको देखना है कि आप कितने सही कर रहे हैं। ठीक है, तो 122 में दोस्त आपको देखना है कितने आप सही कर पा रहे हैं। तो लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना है कि 122 में दोस्त आप कितना सही कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है दोस्त वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। इसलिए आपके लिए ये दोस्त सीरीज स्टार्ट किया हूँ, सुपर फास्ट सीरीज मेरे भाई। ठीक है, चलिए बताइए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन ये रहा है आपका, निम्न में से कौन सा रेती का कटिंग भाग नहीं है? मेरे भाई, रेती का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें कटिंग नहीं होता? तो ये हो जाएगा मेरे भाई हील जो है, पॉइंट है, फेस है। तो ये सभी दोस्त क्या है? कटिंग भाग हैं। लेकिन जो टैंग होता है मेरे भाई वो कटिंग भाग नहीं होता। क्या होता है? टैंग मेरे भाई जो है वो कटिंग भाग नहीं होता। अगला सवाल है, उस रेती का नाम बताएं जो वुड वर्किंग सा के दांतों को तो तेज करने में प्रयुक्त होती है। तो उस रेती का नाम बताएं जो वुड वर्किंग सा के दांतों को तेज करने में सहायक होती है। वो मेरी भाई रेती है रिफलर रेती। कौन सी है? रिफलर रेती, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरा भाई, इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्त। अगर आपको, ठीक है, एमपी बिजली विभाग की तैयारी करने के लिए मेरे भाई आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, ईमानदारी के साथ अगर आपको तैयारी करना है, आपको ये फ्री क्लासेस दोस्त उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो में दोस्त आते ही वीडियो को लाइक कर देना है। बस यही दोस्त चाहिए, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं सभी दोस्त, अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो जितने भी यूनिट है मेरे भाई सभी का आपके लिए सुपर टेस्ट दोस्त उपलब्ध करा दूंगा, और जल्द से जल्द दोस्त सभी यूनिट ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए मेरे भाई इस काम करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये फ्री में सभी क्लासेस दोस्त, ठीक है, कराने वाला हूँ। आपको केवल दोस्त एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है मेरे भाई, और वीडियो में कहाँ सुधार करनी है दोस्त ये भी आपको कमेंट करना है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। किसी लकड़ी के लट्ठे को चिकना करने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे? चलिए, अगर मेरे भाई ये लकड़ी है, इसको हमें चिकना करना है, तो आप किसका दोस्त चुनाव करेंगे? किस रेती का चुनाव करेंगे? तो लकड़ी के लट्ठे को दोस्त चिकना करने के लिए हम जो चुनाव करेंगे वो रेती है मेरे भाई राप्स कट रेती। कौन सी है? राप्स कट रेती, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त, सभी लोग कमेंट कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। एक चपटी रेती के कर्तन किनारों पर थोड़ी सी उत्तलता खाली स्थान के कारण दी जाती है। तो किसके कारण दी जाती है मेरे भाई? छोरों में गर्त बनने से रोकने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फटाफट मेरे भाई सभी लोग आंसर का कमेंट कीजिए। ये आपका सुपर फास्ट टेस्ट है। ठीक है, कितना आप सही कर पा रहे हैं दोस्त इसका अंदाज़ा लगाइए। आपका जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ चुका है। चलिए, इसके आंसर कमेंट कीजिए। रेती के किस श्रेणी के उपयोग से अधिक धातु तुरंत निकाली जा सकती है? तो मेरे भाई किसके उपयोग से मेरे भाई धातु अधिक निकाली जा सकती है? रुच्छ श्रेणी के अंतर्गत, यानी रुच्छ रेती के अंतर्गत मेरे भाई धातु जो है तुरंत निकाली जा सकती है। अधिक धातु किसके अंतर्गत निकाली जा सकती है? रुच्छ रेती के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा है आपका, अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर बताइए। उस आयताकार रेती का नाम बताइए
जिसमें निचली सतह में दांतें होती हैं तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयुक्त होती हैं। निचली सतह में दोस्त दांतें होती हैं और इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में करते हैं। तो वो हमारी मेरे भाई कौन सी रेती है? वो हमारी है टिंकरिंग रेती। कौन सी है? टिंकरिंग रेती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। मुख्यतः रेती में 4 प्रकार के कट होते हैं, इनमें से वह कौन सा नहीं है? मेरे भाई मुख्यतः रेती में कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के कट होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा कट नहीं है? सिंगल कट होती है मेरे भाई रेती, डबल कट भी होती है, स्पाइरल कट भी होती है, लेकिन स्ट्रेट कट नहीं होती। ठीक है, स्ट्रेट कट नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सी नहीं होती? स्ट्रेट कट। अगला सवाल ये है, हैंड रेती बनाई जाती है मेरे भाई, जो हैंड रेती होती है वो किससे बनी होती है? तो हैंड रेती मेरे भाई किससे बनी होती है? ये बनी होती है हाई कार्बन स्टील से। किससे बनी होती है मेरे भाई? हाई कार्बन स्टील से ये बनी होती है। चलिए इसका आंसर बताइए मेरे भाई, क्या होगा? रेती के भाग ए की पहचान करें। मेरे भाई ये इसको ए के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इसका हमें नाम बताना है, क्या नाम है? तो इसको हम बोलते हैं मेरे भाई टैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंग। अभी पिछला क्वेश्चन मेरे भाई आया था कि कौन सा जो है रेती का पार्ट है, ठीक है, रेती का भाग है जो काटने वाला नहीं है। तो मेरे भाई टैंग नहीं है, ये जो पार्ट है ये काटने वाला भाग नहीं है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये रहा आपका अगला सवाल। एल्युमिनियम की जाब को चिंपिंग करने के लिए आप फ्लैट छेनी के किस एंगल की संतुति करते हैं? मेरे भाई एल्युमिनियम की जाब को चिंपिंग करने के लिए आप किस फ्लैट छेनी का एंगल को संतुति करते हैं? तो ये हो जाएगा मेरे भाई 35 डिग्री। कितना होगा? 35 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। कितना होगा? 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर बताते जाइए मेरे भाई। ये आपका सुपर फास्ट टेस्ट है, इसमें आपको ज़्यादा दोस्त डिस्कशन नहीं करूँगा, किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखना और दोस्त आंसर बता देना है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्त आपको याद में रख लेना है। निम्न में से कौन सा छेनी का भाग नहीं है मेरे भाई? कौन सा इसमें छेनी का भाग नहीं है मेरे भाई? बॉडी होता है, हेड होता है, कटिंग एज एवं पॉइंट होता है, लेकिन मेरे भाई जो टैंग होता है वो नहीं होता। ये मेरे भाई जो छेनी का भाग है ये नहीं है। ठीक है, ये मेरे भाई छेनी का भाग नहीं है। टैंग जो होता है मेरे भाई वो छेनी का भाग नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई जो टैंग होता है वो आप देखेंगे तो ये फाइल का भाग है। किसका भाग है? इस वाले भाग को दोस्त हम टैंग बोलते हैं। ठीक है, तो टैंग जो है वो मेरे भाई फाइल का भाग है, छेनी का भाग नहीं है, यानी चीजल का भाग मेरे भाई कौन सा नहीं है? टैंग नहीं है। अगला सवाल ये रहा आपका, छेनी से काटते समय रैक एंगल निम्न होता है। मेरे भाई छेनी से काटते समय रैक एंगल निम्न होता है। तो कारखंड की लंबत लाइन एवं कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य बना कोण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त, इसका आंसर बताइए। कारखंड काटते समय छेनी का क्लियरेंस कोण कितना होता है मेरे भाई? क्लियरेंस कोण हमें बताना है। तो ये हो जाएगा कारखंड की कार्यकारी सतह तक छेनी की कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोण होता है। क्लियरेंस कोण हम किसे कहते हैं मेरे भाई? कारखंड की कार्यकारी सतह तथा छेनी की कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोण को हम क्या कहते हैं? क्लियरेंस कोण कहते हैं। अगला सवाल ये रहा, कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग कोण है। तो कास्ट आयरन का मेरे भाई चिपिंग करने के लिए, ठीक है, उपयुक्त कटिंग कोण कौन सा है? तो उपयुक्त कटिंग कोण है मेरे भाई कौन सा है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा खोखली छेनी के संदर्भ में सत्य कथन है। मेरे भाई खोखली छेनी के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है? तो इस छेनी का कटिंग जो है वो एज वृत्ताकार होती है। कैसी होती है मेरे भाई? वृत्ताकार होती है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त, ये रहा आपका अगला सवाल दोस्त, इसका आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए, 10 सेकंड का टाइम है मेरे भाई। छेनी निम्न अवस्था में मेटल में नहीं धसेगी। चलिए बताइए इसका सही जवाब। छेनी निम्न अवस्था में मेटल में नहीं धसेगी मेरे भाई, ये नहीं धसेगी। क्लियरेंस कोण बहुत कम, ठीक है, प्रति शून्य होने पर ये दोस्त नहीं धसेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त,
फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का कारण क्या है? मेरे भाई फ्लैट छेनी की कटिंग एज में हल्की सी गोलाई देने का कारण क्या है? ये कटिंग प्रक्रिया में दोस्त सुविधा प्रदान करने हेतु, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। कीवे में ग्रूव, झिर्रियाँ और स्लॉट खांचे को काटने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग किया जाता है? तो हम कौन से चीज़ल का प्रयोग करते हैं मेरे भाई? हम करते हैं सीधा सीधा क्रॉस कट चीज़ल का। किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस कट चीज़ल का, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीज़ल का पॉइंट एंगल होता है। तो माइल्ड स्टील को काटने के लिए मेरे भाई चीज़ल का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो ये होता है मेरे भाई 55 डिग्री। कितना होता है? 55 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, छेनी का प्रयोग डंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। छेनी के कटिंग पॉइंट एंगल को खलिस्तान भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे भाई? छेनी का प्रयोग डंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने में होता है। छेनी के कटिंग पॉइंट एंगल को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? इसको कहते हैं हम आनत एंगल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है इसमें। चलिए, चपटी छेनी, अर्धगोली छेनी, ये सभी छेनी का नाम दिया गया है, ये हमें बताना है। चपटी छेनी, अर्धगोली छेनी, वेब छेनी, और इसमें दिया गया है कोट भाषा में, आपको मिलाना है। तो कौन सा होगा मेरे भाई? इसमें हो जाएगा जो हमारा चपटी छेनी है वो कौन सी है? चपटी छेनी मेरे भाई ये वाली हो जाएगी, तीसरा नंबर वाली। अर्धगोली छेनी ये वाली हो जाएगी, और वेब छेनी ये वाली हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। पहला का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, और सी का दोस्त दूसरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा है आपका मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए मेरे भाई। चलिए मिलान कीजिए। डायमंड पॉइंट छेनी का कार्य क्या है मेरे भाई? डायमंड पॉइंट छेनी कैसी होती है? ये होती है शार्प कॉर्नर बनाने के लिए कार्य होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा, ठीक है। हाफ राउंड छेनी, हाफ राउंड छेनी मेरे भाई गोलाई वाले ग्रुप काटने के लिए, ठीक है। और ठीक है, ये हमारी हो जाएगी मुक्त छेनी, ठीक है। इसका प्रयोग मेरे भाई संकरे व टेढ़े मेढ़े, ठीक है, ग्रुप काटने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा में आ जाएगा। वेब छेनी, वेब छेनी का उपयोग खोखले जाप से धातु हटाने के लिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका नाम बताइए। चलिए, दिए गए चित्र में दिखाई गई छेनी का नाम, मेरे भाई छेनी का नाम बताना है आपको, क्या होगा? तो क्रॉस कट छेनी है। ये कौन सी कट छेनी है मेरे भाई? क्रॉस कट छेनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। नीचे दी गई चीजल के प्रकार का नाम बताइए। मेरे भाई ये चीजल का प्रकार है, इसका नाम बताना है आपको। तो ये कौन सी चीजल है मेरे भाई? ये है फ्लैट चीजल। कौन सी चीजल है? फ्लैट चीजल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, कीवे और स्लॉट को काटने के लिए मेरे भाई, कीवे और स्लॉट को काटने के लिए चीजल पहचाने। तो कीवे और स्लॉट को काटने के लिए मेरे भाई हम कौन सी चीजल का इस्तेमाल करेंगे, ये हमें बताना है। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर डी वाली चीजल, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल। बोला गया है कोने को वर्गाकार बनाने के लिए आप किस प्रकार की छेनी का चुनाव करेंगे? तो कोना है मेरे भाई, इसको हम वर्गाकार बनाना चाहते हैं, तो किस प्रकार की छेनी का उपयोग करेंगे? तो वर्गाकार बनाने के लिए हम डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करेंगे। किसका? डायमंड पॉइंट छेनी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल ये रहा है आपका मेरे भाई, इसका सही जवाब बताइए। चित्र में एक्स के द्वारा अंकित भाग का नाम, मेरे भाई इसको एक्स के द्वारा अंकित किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम मेरे भाई हो जाएगा, क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई फ्रेम। क्या होगा? फ्रेम। एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, मेरे भाई ये हो जाएगा ब्लेड होल्डर, ठीक है, ये वाला। फिक्स ब्लेड होल्डर, हैंडल, हैंडल ये वाला हो जाएगा। अगला सवाल, हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की चिप खाली स्थान होती है। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की चिप दोस्त
कितनी होती है, कितनी होती है, ये होती है 1.8 कितनी होती है मेरे भाई, तो ये होती है मेरे भाई 1.8 ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा, बोला जा रहा है ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच उपलब्ध है। तो ठोस पीतल को काटने के लिए दोस्त हेक्सा ब्लेड की उचित पिच कौन सी है, ये मेरे भाई है, कौन सी है, 0.8 कौन सी है, 0.8 यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, बोला जा रहा है ब्लेड के साथ हस्त हेक्सा ठीक है का प्रयोग धातु के विभिन्न सेक्शन को काटने में होता है। स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किस प्रकार के फ्रेम में होता है, तो इसमें हो जाएगा मेरे भाई समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में होता है, किसमें, समतल प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त, हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। कंड्यूट और दूसरे ट्यूबिंग को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसको हम प्रयोग करते हैं मेरे भाई 1.5 पिच का, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा मेरा भाई, इसका सही जवाब क्या होगा, 0.8 होगा, पिच का उपयोग, यानी कौन सा होगा मेरे भाई, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। ट्राई स्क्वायर के कई उपयोग हैं, ट्राई स्क्वायर के प्रयोग से क्या नहीं हो सकता है, मेरे भाई ट्राई स्क्वायर के कई प्रयोग हैं, लेकिन ट्राई स्क्वायर के प्रयोग से क्या नहीं हो सकता, ये हमें बताना है मेरे भाई। तो क्या नहीं हो सकता, चलिए बताइए। तो मेरे भाई इसमें से नहीं हो सकता वर्कपीस सतह के समानांतर जांच करना, ये दोस्त नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, बोला गया है चित्र में दर्शाए गए का प्रकार बताइए, मेरे भाई ये चित्र में दर्शाया गया है, इसका हमें प्रकार बताना है। तो ये मेरे भाई है स्प्रिंग जोड़, क्या है मेरे भाई, ये है मेरे भाई स्प्रिंग जोड़, कैसा है, स्प्रिंग जोड़ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, बोला जा रहा है डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे भाई अगर डिवाइडर को आपको नुकीला बनाना है तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे, आप मेरे भाई करेंगे सीधा सीधा ऑयल स्टोन विधि का, किसका प्रयोग करेंगे, ऑयल स्टोन विधि, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करते हैं, ऑयल स्टोन विधि का। अगला सवाल ये रहा, फिटिंग प्रक्रम में ट्रेम्पल का प्रयोग किस प्रकार की सतह के लिए उपयुक्त है मेरे भाई। तो फिटिंग प्रक्रम में दोस्त ट्रेम्पल का प्रयोग मेरे भाई किसके लिए उपयुक्त है, ये मेरे भाई उपयुक्त है मृदु सतहों के लिए, किसके लिए, मृदु सतहों के लिए दोस्त उपयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। अधिक बड़े जॉब की मार्किंग के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो अधिक बड़े जॉब की मार्किंग के लिए दोस्त आप क्या प्रयोग करते हैं, तो अधिक बड़े जॉब की मार्किंग के लिए मेरे भाई प्रयोग करा जाता है ट्रेमल का, किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रेमल का मेरे भाई प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई हो जाएगा डी। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। बड़े आकार के वृत्त खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े आकार का मेरे भाई अगर आपको वृत्त खींचना है तो किसका प्रयोग करेंगे, ट्रेमल का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे मेरे भाई, ट्रेमल का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल ये रहा, कार के पश्चात ट्रेमल को साफ किया जाता है, मेरे भाई कार के पश्चात ट्रेमल को किससे साफ किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ट्रेमल को हम किससे साफ करते हैं मेरे भाई, तो ट्रेमल को साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पिरिट से, किससे, इसको हम करते हैं स्पिरिट से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। चित्र में किस प्रकार का मार्किंग का औजार है यानी दर्शाया गया है। चलिए इसमें बताइए दोस्त किस प्रकार का ये मार्किंग औजार है, ये हमें बताना है। तो ये मेरे भाई है ट्रेमल, कौन सा है, स्क्राइबर तो आप देखे हैं मेरे भाई, ठीक है।
और विंग कंपास भी देखिए आप, लेकिन ट्रेमल नहीं देखे थे मेरे भाई, ट्रेमल हो जाएगा। ठीक है, ट्रेमल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इस तरह से। अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य में नहीं किया जाता है। मेरे भाई कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट का प्रयोग हम किस कार्य के लिए नहीं करते हैं, ये हमें बताना है। तो किसके लिए नहीं करते मेरे भाई, हम नहीं करते हैं एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए। किसके लिए, एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आइए। ठीक है, अगर दोस्त ठीक है चैनल में नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, और डेली क्लास आपको लेना है मेरे भाई, सभी यूनिट वाइज जितने भी यूनिट है मेरे भाई, फटाफट सभी यूनिट को देख लेते हैं। आपका ये सुपर फास्ट रिवीजन जो टेस्ट है मेरे भाई, ये सभी यूनिट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती मेरे भाई, ये आपका लगातार चलता रहेगा। इसलिए जैसे ही मेरे भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो दोस्त बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना है। जैसे मैं वीडियो डालूंगा मेरे भाई, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और सभी यूनिट का वीडियो आप देख लेंगे। तो ये काम आपको ज़रूर करना है मेरे भाई, और आपका ये सभी यूनिट जो है वो फटाफट दोस्त आपके लिए अब ये उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, सभी यूनिट का ये सुपर फास्ट टेस्ट दोस्त आपके लिए ये दोस्त बहुत ही जल्द कंप्लीट होना है। ठीक है, इसलिए आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिए मेरे भाई। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल, सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जाती है मेरे भाई। सरफेस प्लेट जो है वो किस धातु की नहीं बनाई जाती है, तो मेरे भाई नहीं बनाई जाती ब्रास का। किसका नहीं बनाया जाता, ब्रास का मेरे भाई सरफेस प्लेट नहीं बनाई जाती। अगला सवाल ये रहा है आपका, जब की मार्किंग सरफेस प्लेट पर रख कर की जाती है उस समय हम रेफरेंस सरफेस लेते हैं। रेफरेंस सरफेस मेरे भाई क्या लेते हैं, मार्किंग सरफेस प्लेट को लेते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। एंगल प्लेट में स्लॉट बनाने का उद्देश्य होता है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। एंगल प्लेट में स्लॉट बनाने का उद्देश्य क्या होता है मेरे भाई, इसका उद्देश्य ये होता है कि मेरे भाई क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने के लिए। किसके लिए, क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा आपका, चलिए जाब को किसकी सतह से एंगल प्लेट पर क्लैंप किया जाता है मेरे भाई, नट बोल्ट से किया जाता है। जाब को मेरे भाई क्लैंप से क्या करते हैं, नट बोल्ट से कर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल, जाब को पकड़ने और सहयोग के लिए किस एंगल प्लेट का प्रयोग होता है मेरे भाई। जाब को पकड़ने और सहयोग के लिए भाई किस एंगल प्लेट का हम प्रयोग करते हैं, तो हम मेरे भाई करते हैं एडजस्टेबल एंगल प्लेट का। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, हम करते हैं एडजस्टेबल एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा दोस्त, इसका आंसर बताइए फटाफट दोस्त, आपको कमेंट करना है, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। ठोस एंगल प्लेट का प्रयोग जॉब के किस दिशा में सहारा देने के लिए किया जाता है। तो ठोस एंगल प्लेट का प्रयोग दोस्त जॉब को किस दिशा में सहारा देने के लिए, तो मेरे भाई ऊर्ध्वाधर दिशा में सहारा देने के लिए। किस दिशा में, ऊर्ध्वाधर, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, बोलो जॉब के किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए किसे प्रयुक्त प्लेट हैं। तो मेरे भाई जॉब की किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए जो प्रयुक्त प्लेट है वो है स्वीवल बेस एंगल प्लेट। कौन सा है, स्वीवल बेस एंगल प्लेट है। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, मेरे भाई स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से खाली स्थान के कोण पर बनाया जाता है। 12 डिग्री से दोस्त घिसकर कितने कोण पर बनाया जाता है, 15 डिग्री पर। कितना, 15 डिग्री। 15 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा मेरा भाई, इसका आंसर कमेंट कीजिए। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है मेरा भाई, स्क्राइबर जो है वो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। किससे बना होता है, उच्च कार्बन स्टील, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है मेरे भाई, इसका आंसर कमेंट कीजिए। स्क्राइबर का पॉइंट खाली स्थान पर होता है। स्क्राइबर का जो पॉइंट मेरे भाई वो 12 से 15, कितना, 12 से 15 डिग्री तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। बोला गया है कि निम्न में से कौन से स्क्राइबर द्वारा समान व मार्किंग एक साथ की जाती है।
चलिए, मार्किंग, मापन व मार्किंग दोस्त एक साथ की जाती है, तो इसमें की जाती है ऑफसेट स्क्राइबर में। किसमें? मापन व मार्किंग दोनों एक साथ की जाती है, किसमें? ऑफसेट स्क्राइबर में की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? डी। चलिए, इसका आंसर बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए। मुड़ा स्क्राइबर का सिरा खाली स्थान मुड़ा होता है। मेरे भाई, मुड़ा स्क्राइबर का सिरा जो है वो कितने डिग्री मुड़ा होता है मेरे भाई? तो कितने डिग्री मुड़ा होता है ये मुड़ा होता है मेरे भाई 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए। निम्न में से किस स्क्राइबर द्वारा मापने तथा मार्किंग का कार्य एक साथ किया जा सकता है? निम्न में से किस स्क्राइबर द्वारा मापने तथा मार्किंग का कार्य दोस्त एक साथ किया जा सकता है? तो मापना और मार्किंग का कार्य मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया, ऑफसेट स्क्राइबर में। किसमें? ऑफसेट स्क्राइबर में। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है मेरे भाई? सरफेस गेज जो है वो किस प्रकार का टूल है, ये आपको कमेंट करना है। तो सरफेस गेज मेरे भाई है मार्किंग एंड चेकिंग टूल्स। कौन सा है? मार्किंग एवं चेकिंग टूल्स है मेरे भाई सरफेस गेज। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है सरफेस गेज निम्न कार्य नहीं करता है। मेरे भाई, सरफेस गेज जो है वो कौन सा कार्य नहीं करता? तो मेरे भाई, जो सरफेस गेज है वो किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना ये कार्य नहीं कर पाता। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है मेरे भाई, इसका आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग दोस्त कमेंट कीजिए। स्थायी सरफेस गेज के बेस में लगा पिलर स्थायी रूप से खाली स्थान लगा होता है। मेरा भाई, कैसा लगा होता है? तो ये लगा होता है मेरे भाई लंबवत लगा होता। कैसे लगा होता है? लंबवत। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग गोल जॉब के सर्किल खाली स्थान का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है मेरे भाई? तो ये किया जाता है मेरे भाई, किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? केंद्र को ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? केंद्र। यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये रहा दोस्त, इसका आंसर फटाक से कमेंट कीजिए सभी लोग। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने में सहायक करता है? तो मेरे भाई, कौन सा करेगा? ये हमारे करेगा गाइड पिने। कौन सा करेगा मेरे भाई? गाइड पिने। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग मेरे भाई फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करते रहिए मेरे भाई, और लास्ट में आपको बताना है कितने आपके सही हुए हैं। चलिए, सुपर फास्ट रिवीजन मेरे भाई ये आपका हो रहा है। चलिए, अगला सवाल ये रहा, यूनिवर्सल सरफेस गेज में लगी दो पिनों को कहते हैं। मेरे भाई, यूनिवर्सल सरफेस गेज में लगी दो पिनों को क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं गाइड पिन। क्या कहते हैं मेरे भाई? गाइड पिन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा है आपका। बोला गया है यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक्स अंकित भाग को पहचाने। मेरे भाई, ये यूनिवर्सल है ना सरफेस गेज है, इसमें एक्स के द्वारा ही इसको प्रदर्शित किया गया। इसका नाम क्या है? तो मेरे भाई, इसका जो नाम है वो है क्लैंपिंग नट है। क्या नाम है मेरे भाई? इसका नाम है क्लैंपिंग नट। क्या है मेरे भाई? ये जो है ये क्लैंपिंग नट है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। फिक्स सरफेस गेज में स्क्राइबर को खाली स्थान और क्लैंप नट की सहायता से लगाया जाता है। किसकी सहायता से मेरे भाई? स्नग की सहायता से लगाया जाता है। किसकी सहायता से? स्नग की सहायता से मेरे भाई लगाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर संयोजित होता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में दोस्त स्क्राइबर संयोजित होता है। किस में संयोजित होता है मेरे भाई? स्पंडल से संयोजित होता है। किससे संयोजित होता है मेरे भाई? स्पंडल से। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। सरफेस गेज पर एक स्क्राइबर होल्डर ऊपर नीचे आवश्यकता अनुसार संयोजित करने के लिए खाली स्थान लगाया जाता है। तो मेरे भाई, क्या लगाया जाता है? सरफेस गेज पर स्क्राइबर होल्डर ऊपर नीचे आवश्यकता अनुसार संयोजित करने के लिए हम लगाते हैं नट। किसका उपयोग करते हैं मेरे भाई? नट का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई ये रहा। चलिए, इसके आंसर बताइए। सभी लोग को कमेंट करना इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्त, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है मेरे भाई। तो इसके लिए दोस्त, इस मेहनत के लिए आपके लिए दोस्त इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए मेरे भाई।
और आपको सभी जो है दोस्त क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आंसर दोस्त आपको कमेंट करना है और लास्ट में बताना है दोस्त आप कितना सही कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, आपके पास अब टाइम बहुत कम है मेरे भाई, सुपर फास्ट रिवीजन, इसीलिए दोस्त सभी दोस्त यूनिट का ये आपका होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला सवाल ये रहा है आपका, लेथ मशीन पर फोर्जा चक्र में जाप को सेंटर करने के लिए किसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है? तो किसका प्रयोग मेरे भाई बहुतायत में किया जाता है? हम करते हैं सरफेस गेज का प्रयोग। किसका करते हैं? सरफेस गेज का प्रयोग हम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के संदर्भ में सही कथन है। तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के संदर्भ में दोस्त कौन सा कथन सही है? इसमें एक ब्लॉक में दो टेम्परिंग ब्लॉक होते हैं, ये बात सही है। इसमें ब्लॉकों की ऊंचाई को एडजस्ट किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल मेरे भाई ये रहा, इसका आंसर कमेंट कीजिए। पिक पंच का पॉइंट निम्न कोण होता है मेरे भाई। पिक पंच अगर आपसे पूछा जाए तो 30 डिग्री होता है, सेंटर पूछा जाए तो मेरे भाई 90 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितना होगा? अगर आपसे पिक पंच पूछा जाए तो 30 डिग्री मेरे भाई, सेंटर पूछ दिया जाए तो 90 डिग्री। चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए। मार्किंग प्रक्रिया में पंच द्वारा बिंदु लगाते समय सभी बिंदु की खाली स्थान समान रखनी चाहिए। मेरे भाई क्या रखनी चाहिए? सभी बिंदु की गहराई समान रखनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा है आपका, इसका आंसर फटाक से कमेंट कीजिए। सॉलिड पंच का प्रयोग में किया जाता है, तो सॉलिड पंच का मेरे भाई प्रयोग किस में किया जाता है? तो सॉलिड पंच का मेरा भाई प्रयोग जो है वो हम किस में करते हैं मेरे भाई? सॉलिड पंच है ना, तो सॉलिड पंच का प्रयोग हम करते हैं मेरे भाई ब्लैक स्मिथ में। किस में करते हैं? ब्लैक स्मिथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। किस में करते हैं मेरे भाई? ब्लैक स्मिथ में करते हैं। अगला सवाल, बोला गया इनमें से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है? मेरे भाई इनमें से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग कार्य संपन्न किया जाता है? तो इसमें किया जाएगा मेरे भाई पंच द्वारा। किसके द्वारा? पंच द्वारा दोस्त स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, चित्र में दर्शाए गए पिक पंच के कोण को पहचाने। मेरे भाई पिक पंच के कोण कितने होते हैं? हमने अभी बताया मेरे भाई 30 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है मेरे भाई? 30 डिग्री। पिक पंच अगर आपसे पूछ दिया तो 30 डिग्री, अगर आपको सेंटर पंच पूछ दिया जाए तो 90 डिग्री, ये आपको याद में रखना है। अगला सवाल ये रहा, पिन पंच निम्न में पिन पंच निम्न पिनों के सेट में उपलब्ध होते हैं। तो पिन पंच मेरे भाई 10 पिन के सेट में उपलब्ध होते हैं। कितने पिन के? 10 सेट, 10 पिन के, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल ये है, जैनी कैलिपर डिवाइडर के समान आकृति का एक ही यंत्र होता है जिसकी एक टांग सीधी होती है तथा दूसरी टांग लगभग अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। तो इसमें हो जाए कितना मुड़ी हुई होती है? ये मेरे भाई मुड़ी हुई होती है 5 mm। कितनी? 5 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल, मार्किंग औजार के रूप में प्रयुक्त स्प्रिंग प्रकार डिवाइडर का जोड़ व आकार निम्न में से किससे मिलता जुलता है? तो मेरे भाई ये किससे मिलता जुलता है? ये मिलेगा इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर से मिलेगा। किससे? इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर से दोस्त ये मिलता जुलता है। अगला सवाल ये रहा है आपका, किस बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त कैलिपर है? मेरे भाई किस बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त कैलिपर है, यानी इनसाइड कैलिपर। कौन सा होगा? इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, बोला गया है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर निम्न में से निम्न कैलिपर को कहते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट दोस्त कैलिपर किसको हम कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेरे भाई जेनी कैलिपर को। किसको कहते हैं? जेनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा दोस्त, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। साधारण कैलिपर निम्न धातु के बनाए हो जाते हैं। तो साधारण कैलिपर मेरे भाई किससे बनाए जाते हैं? माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। किससे? माइल्ड स्टील। अगला सवाल ये रहा, सभी लोग कमेंट कीजिए, साधारण कैलिपर का साइज होता है मेरे भाई, साधारण कैलिपर का साइज क्या होता है? तो साधारण कैलिपर का मेरे भाई साइज जो होता है वो होता है रिविट के सेंटर से नोक तक की लंबाई। ठीक है, रिविट के सेंटर से नोक तक की लंबाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये रहा दोस्त, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर में दोनों टांगों के ऊपर भाग में एक ग्रुप देकर खाली स्थान लगाया जाता है। तो मेरे भाई एक ग्रुप देकर क्या लगाया जाता है? स्प्रिंग
आउटसाइड कैलिपर में दोनों टांगों के ऊपरी भाग में दोस्त एक ग्रुप देकर क्या लगाया जाता है, इसमें लगाया जाता है मेरे भाई रिंग स्प्रिंग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, रिंग स्प्रिंग लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई कि एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, इनमें से उस कैलिपर का नाम नहीं है मेरे भाई, कौन सा है, जेनी कैलिपर है, और मेरे भाई लेग कैलिपर है, लॉर्ड हार्मो फ्रोडाइट कैलिपर भी है, डिवाइडर कैलिपर नहीं होता, यानी भाई डिवाइडर कैलिपर कोई भी नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, हैमर का आकार के विवरण द्वारा दिया जाता है मेरे भाई, हैमर के आकार किसके विवरण द्वारा दिया जाता है मेरे भाई, हैमर का आकार जो है वो मेरे भाई हैमर के भार के अनुसार दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा कि हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, हैमर को बनाने के लिए मेरे भाई हम प्रयोग करते हैं कास्ट स्टील का, किसका प्रयोग करते हैं, कास्ट स्टील, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा, सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे मेरे भाई, सीट के किनारों को मोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे क्रॉस पिन हैमर का, किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, क्रॉस पिन हैमर का, या ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, हैमर के फेस को फैलाने से बचाने के लिए इनमें से कौन सा उपाय करते हैं, तो मेरे भाई हैमर के फेस को फैलाने से बचाने के लिए जो हम उपाय करते हैं, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं, क्या करते हैं, फेस को हम क्या करते हैं, पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त, इसका आंसर बताइए, हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फेस कहते हैं, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो मेरे भाई नीचे जो ऊपरा भाग है मेरे भाई उसको हम कहते हैं पिन, क्या कहते हैं मेरे भाई, ये हमारा हैमर हो चुका है, ऊपरे वाले भाग को हम पिन बोलते हैं और निचले वाले भाग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं फेस, लेकिन बीच वाले भाग को इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्ट, क्या बोलते हैं मेरे भाई, पोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा, चलिए इसके आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसके लिए इसमें बैज ठोक दी जाती है, आई होल को निम्न आकार का बनाया जाता है, तो मेरे भाई जो आई होल होता है मेरे भाई, ये दोस्त आप हथौड़ा देखे होंगे, ठीक है, तो यहाँ रहता है पिन, यहाँ रहता है फेस मेरे भाई, ये दोस्त जो हथौड़ा का जो ये हैंडल डालने का जो होल होता है इसको हम अंडाकार बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अंडाकार, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा, बोला जा रहा है बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है, तो सीट के किनारों मोड़ने के लिए कौन सा हैमर, तो मेरे भाई सीट के किनारों को मोड़ने के लिए हमने अभी आपको बताया कौन सा हैमर का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, सीट को मोड़ने के लिए मेरे भाई हम प्रयोग करते हैं सीधे क्रॉस पिन हैमर का, इसका प्रयोग करते हैं क्रॉस पिन हैमर का। चलिए अगला सवाल ये रहा, पिन हैमर का एक भाग होता है जो पिन के कई अलग अलग प्रकार हैं, इनमें से कौन सा एक पिन का आकार नहीं है, तो ये मेरा भाई क्रॉस पिन होता है, बॉल पिन होता है, स्ट्रेट पिन होता है, लेकिन बैंड पिन कोई भी नहीं होता, ठीक है, क्रॉस पिन हथौड़ा होता है, बॉल पिन हथौड़ा होता है, स्ट्रेट पिन हथौड़ा लोग, लेकिन बैंड पिन हथौड़ा नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला सवाल मेरे भाई ये है, मार्किंग कार्य के लिए इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रयुक्त हैमर का भार होगा, तो दोस्त इलेक्ट्रीशियन द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका भार होना चाहिए 250 ग्राम, कितना होना चाहिए, 250 ग्राम मेरे भाई होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसके आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, हैमर का वह प्रकार जिसका वजन 3.9 ग्राम तथा लकड़ी का लंबा हत्था लगा होता है जो कि फोर्स शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है, खालिस्तान कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरे भाई स्लेज हैमर, क्या कहलाएगा, स्लेज हैमर, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, बोला गया फोर्स शाफ्ट में प्रयुक्त हैमर 1 से 2 किलोग्राम वजन होते हैं तथा छोटे काठ हत्थे होते हैं, इससे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसे हम कहते हैं स्लेज हैमर, क्या बोलते हैं, स्लेज हैमर। चलिए अगला सवाल ये रहा, धातु चादर कार में किस प्रकार के हैमर का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, धातु चादर का आप कार कर रहे हैं तो किस हैमर का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा मृदु हैमर, यानी काठ, यानी कठवे का जो दोस्त हैमर होता है, ठीक है, इसको हम प्रयोग करते हैं। अगला सवाल ये रहा, हैमर में पिन का क्या उपयोग है मेरे भाई, हैमर में जो पिन लगा होता है उस किसका क्या प्रयोग होता है, हैमर में दोस्त हम ऊपर वाले भाग को पिन कहते हैं, नीचे वाले भाग को फेस कहते हैं, ठीक है, बीच वाले भाग को पोस्ट कहते हैं, ठीक है,
तो हमें पिन वाला भाग का क्या प्रयोग होता है ये बताना है। तो यह आकार देने और बनाने में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारी कार्यों के लिए अधिकतर कितने किलोग्राम का हैमर प्रयोग किया जाता है। तो भारी कार्यों के लिए दोस्त जो हम हैमर प्रयोग करते हैं वो करते हैं मेरे भाई, कितना प्रयोग करते हैं मेरे भाई, हम इसमें प्रयोग करते हैं 15 किलोग्राम का। कितना? 15 kg। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई, 1 मिनट। तो मेरे भाई भारी, है ना, भारी कार्यों के लिए अधिकतर कितने किलोग्राम का हैमर हम प्रयोग करते हैं? हम करते हैं मेरे भाई 1.5 किलोग्राम का, यानी 1.5 kg का। ठीक है, 1.5 किलोग्राम का। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, बोला गया है निम्न में से किस हैमर का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार्य में किया जाता है। तो भारी फोर्जिंग कार्य के लिए हम कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं? स्लेज हैमर का। दोस्त पिछले क्वेश्चन में भी आया था। अगला सवाल ये रहा, साधारण वॉइस के स्पिंडल में निम्न प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं। तो साधारण वॉइस के स्पिंडल में दोस्त किस प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं? स्क्वायर चूड़ियाँ। कैसी होती हैं? स्क्वायर चूड़ियाँ। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा मेरा भाई, इसका आंसर बताइए। वाइज क्लैंप अथवा सॉफ्ट जा निम्न धातु के बने होते हैं। तो मेरे भाई वाइज क्लैंप और सॉफ्ट जा किससे बने होती हैं? ये बने होते हैं एल्यूमिनियम का। किससे बने होते हैं मेरे भाई? एल्यूमिनियम के बने होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर मेरे भाई हो जाएगा ए। चलिए दोस्त, धुंधला दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा। ये क्वेश्चन, वाइज का साइज निम्न में से लिया जाता है। मेरे भाई वाइज का साइज अगर आपको लेना है तो किससे लेंगे? दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी से लेंगे। किससे? दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी से दोस्त आप वाइज का साइज ले सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। जाप को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दोनों तलों में झुकाने के लिए निम्न वॉइस प्रयोग करेंगे। तो दोस्त कौन सी वॉइस का प्रयोग करेंगे? यूनिवर्सल मशीन वॉइस का। किसका प्रयोग करेंगे? यूनिवर्सल मशीन वॉइस के। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा, सॉफ्ट जा क्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो मेरा भाई जो सॉफ्ट जा है वो क्यों प्रयोग किए जाते हैं? परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए दोस्त हम सॉफ्ट जा का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा है आपका। ठीक है, बेंच वाइज को बेंच में किस प्रकार लगाया जाता है, उसका निम्न में से क्या कारण होता है। तो मेरे भाई बेंच वाइज को बेंच में किस प्रकार लगाया जाता है, उसका निम्न में कारण क्या होता है। तो अधिकतम लंबे जॉब को भी दोस्त ये पकड़ा जा सकता है। ठीक है, इसलिए बेंच वाइज का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा, बोला गया है आयताकार जाब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइज प्रयोग की जाती है। बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए इनमें से कौन सी वाइज का हम प्रयोग करेंगे। तो बेलनाकार के लिए दोस्त हम प्रयोग करेंगे कॉम्बिनेशन बेंच वाइज का। किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? कॉम्बिनेशन बेंच वाइज का। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा है आपका। चलिए इसके आंसर बताइए। निम्न में से किस वाइस में कारखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दोनों में किसी कोण को घुमाने के लिए व्यवस्था है। ये हो जाएगा यूनिवर्सल मशीन वाइज। कौन सा होगा? यूनिवर्सल मशीन वाइज। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तैयार माल को वाइस में पकड़ते समय खाली स्थान का प्रयोग करना चाहिए। तो तैयार माल को दोस्तों वाइस में पकड़ते समय किसका प्रयोग करना चाहिए? सॉफ्ट जा का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? सॉफ्ट जा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा, गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो हम करते हैं पाइप वाइस का। गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइप वाइस का। अगला सवाल ये रहा, बोला गया है चित्र ए पार्ट का नाम क्या है। मेरे भाई ये दिया गया है, इस पार्ट का नाम बताना है हमें। तो ये मेरे भाई जो पार्ट है ये है मोबिल जा। कौन सा है? मोबिल जा। और ये वाला मेरे भाई जो है वो फिक्स जा है। क्या है? फिक्स जा, ये वाला हैंडल। ठीक है, चलिए तो हमसे पूछा गया है ये वाले पार्ट का, तो ये हमारा हो जाएगा मोबिल जा। यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रयुक्त होने वाली वाइस है। मेरे भाई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन सी वाइस प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं बेंच वाइस का। किसका प्रयोग करते हैं? बेंच वाइस। यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये रहा मेरा भाई, बेंच वाइस के संदर्भ में सही कथन है। तो बेंच वाइस के संदर्भ में मेरे भाई कौन सा सही कथन है? बेंच वाइस की बॉडी साधारणतः ढलवे लोहे की बनी होती है। बात सही है। वाइस का साइज जबड़े की चौड़ाई से
दिया जाता है, ये भी सही है। बाजार में बेंच वाइज 75 mm से 150 mm तक उपलब्ध है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा, बोला जा रहा है कि मशीन वाइज संबंधित निम्न कथनों पर विचार। मशीन वाइज जो है मशीन की टेबल पर टी बोल्ट की सहायता से कसा जाता है। मशीन वाइज की बनावट बेंच वाइज से भिन्न होती है। तो मेरे भाई कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। मशीन वाइज को मशीन टेबल टी बोल्ट की सहायता से कसे जाता है, ये भी सही है। मशीन वाइज की बनावट बेंच वाइज से भिन्न होती है, ये भी दोस्त सही है। यानी ऑप्शन नंबर दोनों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। निम्न में से कौन से ड्रिल को कॉम्बिनेशन ड्रिल कहा जाता है? तो मेरे भाई कौन सी ड्रिल को आप कॉम्बिनेशन ड्रिल कहेंगे? ये हम कहेंगे स्विफ्ट ड्रिल को। किसको कहेंगे? स्विफ्ट ड्रिल। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए मेरे भाई। इनमें से ट्विस्ट ड्रिल एक्स अक्षर द्वारा अंकित भाग की पहचान कीजिए। ये दोस्त इसको एक्स के द्वारा दर्शाया गया है, इसका क्या नाम है? तो इसको हम बोलेंगे मेरे भाई, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फ्लूइड्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई? फ्लूइड्स। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, मुलायम धातुओं में ड्रिल करने के लिए अधिक उपयुक्त ड्रिल है। मेरे भाई मुलायम धातुओं को ड्रिल करने के लिए दोस्त अधिक उपयुक्त ड्रिल कौन सा है? तो ये है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। कौन सा है? स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल ऑप्शन बी हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। अगला सवाल, ड्रिल के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके कारण ड्रिलिंग के दौरान छीलन बाहर आ जाती है? तो इसे हम कहते हैं मेरे भाई फ्लूट। क्या बोलते हैं? फ्लूट्स। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा, और बोला गया है निम्न चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले भाग को पहचानिए। मेरे भाई ये हमारा दिया गया है, कौन सा दिया गया है? ये हमारा दिया गया है ड्रिलिंग प्रक्रिया। प्रयुक्त होने वाले भाग का मेरे भाई ये कौन सा भाग है मेरे भाई? ये है ड्रिलिंग चक्र। क्या है मेरे भाई? ये है मेरे भाई ड्रिलिंग चक्र है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, बोला गया है ड्रिल में कर्तन, ठीक है, लिप और छेनी धार के लिए बीच कोण होता है, ये होता है वेब कोण। कौन सा होगा? वेब कोण। अधिकतम कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करती है मेरे भाई? अधिकतम जो कटिंग स्पीड है वो किस पर निर्भर करेगी, ये हमें बताना है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। रेल की धातु पर और काटने वाली धातु पर। तो मेरे भाई ए और बी दोनों पर ये निर्भर करेगी, ऑप्शन नंबर सी पर। अगला ये सवाल है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में छोटे सुराख करने के लिए खालिस्तान टेबल की उपलब्धता होती है, तो ये होती है वर्गाकार। चलिए अगला सवाल, नीचे चित्र में दिखाई गई ड्रिलिंग मशीन के एक्स द्वारा भाग का नाम। एक्स द्वारा भाग का नाम, ये मेरे भाई एक्स के द्वारा इसको भाग का नाम बताना है। तो ये मेरा भाई है आधार यानी बेस। अगला सवाल, बोला गया है बिना जॉब सेटिंग को छेड़े अलग अलग चिन्हों पर अधिक होल करने के लिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन प्रयुक्त की जाती है? तो मेरे भाई अधिक होल करने के लिए हम पढ़ते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग। किसका? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई, अगला सवाल ये है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन पर टैंपिंग से पहले कौन सा प्रक्रम किया जाता है? तो मेरे भाई इसमें किया जाता है रीमिंग प्रक्रम। कौन सा किया जाता है? रीमिंग प्रक्रम। यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा आपका अगला सवाल, बोला जा रहा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन का एक विशेष गुण निम्न है। कौन सा है मेरे भाई? रेडियल ड्रिलिंग मशीन का विशेष गुण कौन सा है? तो ये जो इसका विशेष गुण है मेरे भाई, इसके स्पिंडल को किसी भी स्थिति में ला सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे भाई, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए मेरे भाई। और ये 2 क्वेश्चन और बचे आपके। गैंग ड्रिलिंग मशीन में 2 से अधिक कितने स्पिंडल हेड एक पंक्ति में फिट होते हैं? तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में 2 से अधिक कितने स्पिंडल हेड एक पंक्ति में फिट होते हैं? तो इसमें फिट होते हैं मेरे भाई 8। कितने फिट होते हैं? 8। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। थ्रेड गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो थ्रेड गेज को अन्य स्क्रू पिच गेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से?
स्क्रू फ्रिज गेज के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई यहाँ से दोस्त 122 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कितने दोस्त आपके सही हुए 122 क्वेश्चन में, ये आपको कमेंट में बताना है। वीडियो कैसी लगी मेरे भाई कमेंट जरूर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।